Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर में पास होता है तो कंडक्टर जो है उस इलेक्ट्रिक करंट को अपोजिशन शो करता है। इस अपोजिशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, द प्रॉपर्टी of a material due to which it opposes the flow of current is called इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। एक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जब उस मटेरियल में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करे, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, एक होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, एक होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर। रेजिस्टर जो है ये असल में हमारे पास एक डिवाइस है। रेजिस्टर हमारे पास एक डिवाइस है जो हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है, फ्लो ऑफ करंट या चार्जेस को अपोज करता है। तो इस डिवाइस को हम कहते हैं रेजिस्टर, और इसकी इस प्रॉपर्टी को जिसकी वजह से ये फ्लो ऑफ करंट को अपोज करता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है ये प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर जो है ये एक डिवाइस है। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फार्मूला है वो इक्वल होता है R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I। सपोज यहाँ पे हम एक वायर लेते हैं या एक कंडक्टर लेते हैं, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और यहाँ पे हम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं V। तो इस सोर्स की वजह से इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई I। तो वो वोल्टेज जो इस वायर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है और इस वायर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों के रेशियो को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये V जो है द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कंडक्टर, यहाँ पे जो करंट है द करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर। यहाँ पे जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है वो सारा का सारा वोल्टेज इस कंडक्टर या इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। हमारे पास इस पाथ में और कोई रेजिस्टर नहीं है, तो जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया हुआ है वही वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे करंट I फ्लो कर रहा है और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो V है। तो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा R इज इक्वल टू V डिवाइड बाई I। डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो है ओम, और ओम इक्वल होता है 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पेयर। यहाँ पे वोल्टेज का जो यूनिट है वो वोल्ट है और करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर है। तो हम ओम को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट and the current flow through that conductor is 1 ampere, then the resistance of that conductor will be 1 ohm। तो ओम का डिफिनीशन हमारे पास आ जाएगा when potential difference across a conductor is 1 volt and the flow of current is 1 ampere, then resistance of that conductor will be
1 ओम। और ओम का जो सिंबल है वो एक ग्रीक लेटर है ओमेगा, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास ओम का सिंबल है जो हमें शो कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ये अपोजिशन क्यों आता है? जब चार्जेस एक कंडक्टर में फ्लो करते हैं तो वो कंडक्टर जो है इन चार्जेस को अपोज क्यों करता है? तो इसका रीजन हमारे पास क्या है? द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज दैट द पार्टिकल ऑफ दैट मीडियम वाइब्रेट। सपोज यहां पे हमारे पास एक मटेरियल है, इससे करंट फ्लो कर रहा है आई इस डायरेक्शन में। यहाँ पे जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं, ये जो है वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इस वाइब्रेशन की वजह से जब चार्जेस आते हैं तो ये पार्टिकल्स जो है इन चार्जेस के साथ कोलाइड करते हैं और ड्यू टू कोलिजन इन चार्जेस को अपोजिशन शो होता है। इस अपोजिशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जिस तरह हम ने पढ़ा है फ्रिक्शन, कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो अर्थ जो है उस मोशन को अपोज कर रहा है, उसको हम कहते थे फ्रिक्शन। यहाँ पे एक सर्किट में फॉर एग्जांपल करंट फ्लो कर रहा है तो उस सर्किट में भी अपोजिशन शो हो रहा है करंट को, उस अपोजिशन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। अब डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो है मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल से क्या मुराद है कि हमारे पास वायर जो है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। अगर सपोज हमारे पास कंडक्टर जो है एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो इसका अलग रेजिस्टेंस होगा। अगर ये कॉपर का बना हुआ है तो इसका अलग रेजिस्टेंस होगा। सो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। मटेरियल चेंज होगा तो उसके साथ रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। दूसरा फैक्टर जो हमारे पास है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। डियर स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे रेजिस्टेंस किस तरह डिपेंड करता है? सपोज यहां पे मैं 2 कंडक्टर्स लेता हूं जो सेम मटेरियल से बने हुए हैं। अब यहां पे जब इलेक्ट्रिक करंट इससे फ्लो होगा और इससे फ्लो होगा तो क्या फर्क होगा? यहां पे अगर आप देखें तो पार्टिकल्स यहां पे ज्यादा हो गए हैं, यहां पे पार्टिकल्स जो है या मॉलिक्यूल्स एटम जो है वो कम हो गए हैं। यहां पे मॉलिक्यूल्स और एटम्स कम है, यहां पे मॉलिक्यूल्स एटम्स ज्यादा है। तो यहाँ पे ये एटम जो है वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये और इसी तरह यहाँ तक जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एटम्स है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब चार्ज आ रहे हैं, जब चार्जेस यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब क्या है, जब करंट आ रहा है तो यहाँ पे अपोजिशन ज्यादा होगा या यहाँ पे अपोजिशन ज्यादा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो इस कंडक्टर में अपोजिशन जो है वो ज्यादा होगा, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इसमें रेजिस्टेंस
ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है सिर्फ यहां से यहां तक है, जबकि यहाँ पे रेजिस्टेंस यहां से यहां तक है। तो जितना हम लेंथ इंक्रीज करेंगे उतना ही हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो तीसरा फैक्टर है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पे जो नेचर है वो मैं कांस्टेंट रखता हूं, लेंथ जो है वो कांस्टेंट रखता हूं, और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो चेंज करता हूं। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद क्या है? ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसका जो ये एरिया है, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, इसका ये एरिया जो है पाई आर स्क्वायर, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप देखें तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। अब मैं एक और लेता हूं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, तो रेजिस्टेंस यहां पे ज्यादा होगा या यहां पे ज्यादा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों कंडक्टर्स को पाइप ले लें, इसको पाइप कंसीडर कर ले। ये पाइप 1 है, ये पाइप 2 है, और जो चार्जेस आ रहे हैं इन चार्जेस को वाटर कंसीडर कर ले। अब डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा वाटर जो है कौन सी पाइप में फ्लो करेगा? डेफिनेटली यहां पे एरिया ज्यादा है तो इसमें हमारे पास वाटर जो है ज्यादा फ्लो करेगा। Flow of water will be higher in this pipe is compared to this one. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो इट मींस यहाँ पे चार्जेस का फ्लो जो है ये ज्यादा होगा। चार्जेस का फ्लो मतलब करंट हमारे पास यहाँ पे ज्यादा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब करंट ज्यादा फ्लो करेगा इसका मतलब क्या है कि इसका अपोजिशन कम हुआ है, इसको जो अपोज कर रहा था वो कम हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है कम हो गया है। यहां पे रेजिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू दिस वन, यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है। सो हम कह सकते हैं कि जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो डिक्रीज होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन दोनों प्रोपोर्शनलिटीज को कंबाइन कर ले, हमारे पास आ जाएगा R इज डायरेक्टली टू L डिवाइड बाई A। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए हम इक्वल और कांस्टेंट रखते हैं, तो R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A। यहां पे ये जो रो है ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है रो, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू रो L डिवाइड बाई A हमारे पास आ गया। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये रेजिस्टेंस के इक्वल कब होगा? जब लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो हमारे पास व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर ऑफ द कंडक्टर and area is equal to 1 meter square of the conductor, then R will be equal to rho। तो रो का डिफिनीशन हमारे पास क्या आ जाएगा, या रेजिस्टिविटी का डिफिनीशन क्या आ जाएगा? इस रो को हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। एक खास रेजिस्टेंस है। कौन सा खास रेजिस्टेंस है? एक ऐसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ 1 मीटर हो और का सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ
and unit cross sectional area is called specific resistance। फिर उस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे रेजिस्टिविटी का यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ए डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू रो। ए को इस साइड पे शिफ्ट करें, आर ए हो जाएगा डिवाइड बाई एल। तो यहाँ पे आर का जो यूनिट है वो है ओम, एरिया का जो यूनिट है मीटर स्क्वायर है, और लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है वो आ जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा टर्म आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, और ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का। हम कंडक्टेंस का डिफिनीशन इस तरह कर सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जी आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर आर। यहाँ पे कंडक्टेंस का जो यूनिट है उसको हम कहते हैं मोह, जो रेजिस्टेंस का यूनिट है उसको रिवर्स पेल्ट किया है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मोह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सीमन जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का जो यूनिट है वो मोह भी है और सीमन भी है। तो मोह जो है वो एस से रिप्रेजेंट करते हैं और सीमन भी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स ये तो हमारे पास हो गया कंडक्टेंस। एक दूसरा टर्म आता है कंडक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओवर रो। इट मींस इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी व्हाइल इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस फार्मूला में R की जगह अगर आप पुट करें 1 ओवर G और रो की जगह पुट करें 1 ओवर सिग्मा, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा R की जगह 1 ओवर G इज इक्वल टू रो की जगह 1 ओवर सिग्मा इंटू L डिवाइड बाई A। तो हमारे पास कंडक्टेंस जो आएगा ये हमारे पास कंडक्टेंस है इज इक्वल टू सिग्मा A डिवाइड बाई L। तो हमारे पास ये आ गया कंडक्टेंस का इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू ऑल।